स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शौरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। कौन सा करेंगे भाई? 12 करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, स्टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है भाई? 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी है भाई पावलाव। तो बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसका है भाई? जीन पियाजे का है। किसका है भाई? जीन पियाजे का है। सेकंड क्वेश्चन है भाई, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे इंपॉर्टेंट है भाई स्टेट में, कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 3 या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। पियाजे के अनुसार, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार बच्चे इनमें से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए है भाई सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ऑप्शन बी है भाई समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ऑप्शन बी है भाई अनुकूलन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है भाई उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाई बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा जूम करती हूँ, बताइएगा। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? यहाँ पे क्या पूछा है भाई? व्यवहार अध्ययन के लिए, किसके लिए? व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? ऑप्शन ए है भाई अवलोकन विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है भाई केस अध्ययन विधि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा प्रयोगात्मक विधि। क्या आएगा भाई? प्रयोगात्मक विधि आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है भाई? बालक की प्रथम पाठशाला है कौन सी है भाई? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी है भाई गांव, ऑप्शन डी है भाई विद्यालय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? परिवार आएगा। क्या आएगा भाई? परिवार आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, विकास की कौन सी अवस्था, गौर फरमाइएगा, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन ए है भाई शिशुअवस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, ऑप्शन डी है भाई प्रौढ़ अवस्था। तो विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है? एक और क्वेश्चन भाई आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। तनाव और तूफान की जो ये अवस्था है, ठीक है, कौन सी है? पहले तो ये बता देती हूँ कौन सी है भाई? किशोर अवस्था है। ये किसने कहा था भाई? जो किशोर अवस्था है तनाव और तूफान की अवस्था है, और इसके जो किशोर अवस्था है, ठीक है, इसके जो जन्मदाता हैं भाई कौन है, ठीक है, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कमेंट करके बताइएगा भाई, देखते हैं किस बच्चे को इसकी जानकारी है। ओके, आपके लिए यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, आप इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। 6th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है? नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है भाई उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन बी है भाई भूख प्यास नींद की आवश्यकता, ऑप्शन सी है अनुमोदन की आवश्यकता, ऑप्शन डी है भाई संबंध की आवश्यकता। तो 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, भूख प्यास नींद की आवश्यकता। ये सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। ये क्या है भाई? प्राथमिक, क्या है भाई? प्राथमिक प्रेरक है, भूख प्यास नींद। 7th क्वेश्चन है भाई, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। क्या है भाई? देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए केवल मनुष्य में, ऑप्शन बी केवल बिल्लियों में, ऑप्शन सी सभी प्राणियों में, यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है, ऑप्शन डी कलाकारों में। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता क्या है? सभी प्राणियों में यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। 8th क्वेश्चन है भाई, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है भाई प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन बी है भाई अनुकरण अधिगम, ऑप्शन सी है भाई अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी है अनुदेशात्मक अधिगम। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा अनुकरण अधिगम। क्या आएगा भाई? अनुकरण अधिगम आएगा। 9th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य क्रिया नहीं है? क्या है भाई? नहीं है, जिसके द्वारा भाई सार्थक अधिगम घटित होता है। क्या होता है भाई? सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन ए है भाई पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन बी है निर्देशन और संचालन, ऑप्शन सी अन्वेषण और रासप्रिक क्रिया, ऑप्शन डी है भाई कंठ स्थलीकरण एवं समरण। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा? मुख्य क्रिया नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, कठन स्त्रीकरण एवं समरण। ये भाई नहीं है। 10th क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट भाई, लीजिए 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट।
10th क्वेश्चन है भाई, उद्दीपक अनुक्रिया का, किसका भाई, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था भाई। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गेस्टोल, ऑप्शन सी है भाई उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है भाई इनमें से कोई नहीं। तो भाई 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। किसके द्वारा भाई, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई, थॉर्नडाइक के द्वारा। 11th क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है, तो कौन नहीं है भाई। ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है भाई स्किनर, ऑप्शन सी है भाई पावलोव, ऑप्शन डी है भाई लेविन, ठीक है, कुट लेविन। तो कौन सा व्यवहारवादी नहीं है, तो देखिए वाटसन हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव, ये तीनों व्यवहारवादी हैं, लेकिन लेविन ये क्या है भाई, गेस्टोलवादी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, कुट लेविन व्यवहारवादी नहीं है। और वाटसन को क्या बोला जाता है भाई, व्यवहारवाद का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। 12th क्वेश्चन है भाई, विकास के पक्ष जैसे कि भाई शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्षता से, ऑप्शन बी आंशिकता से, ऑप्शन सी यादृच्छिकता से, ऑप्शन डी समग्रता और संपूर्णता से। तो बताइए भाई, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, समग्रता और संपूर्णता से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन ए है भाई सूचनाओं का संचरण, ऑप्शन बी है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है भाई एक रूप और मानकीकृत प्रेक्षण, ऑप्शन डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, अन्वेषण और परिचर्चा भाई क्या करेगी, बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। 14th क्वेश्चन है भाई, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। तो विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी भाई व्याख्यान विधि द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा, सर्वे दृश्य सामग्री द्वारा, या ऑप्शन डी है भाई वार्तालाप विधि के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, डिस्कशन मेथड भाई, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखिएगा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए है भाई सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी है भाई प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी है भाई कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, क्या पूछा है भाई, सर्वोत्तम है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, प्रत्येक बच्चा क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है, क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है। 16 क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए है भाई व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप, ऑप्शन बी है भाई परिवेश और परिवार के अनुरूप बदलना है, ऑप्शन सी बच्चे और व्यवस्था, और ऑप्शन डी है बच्चे और व्यवस्था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आप है ना इसमें फिट करके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। 17 क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पूछ ले, कब भाई 2016 में, कब भाई 2016 में, इनमें से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है। ऑप्शन ए है भाई प्रतिकरण, ऑप्शन बी है नामीकरण, ऑप्शन सी है भाई समावेशन, ऑप्शन डी है भाई एकीकरण। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 किस सिद्धांत को भाई करता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, समावेशन को। किसको भाई, समावेशन को। 18 क्वेश्चन है भाई, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है भाई अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी है भाई अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन डी है भाई वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो यहाँ पे भाई देखिए इनमें तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, एक में अवाचिक है, एक में वाचिक है, इसमें समूह है, एक में अवाचिक और दूसरे में वाचिक। तो प्राय बच्चों की बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए आएगा। 19 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भाई लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी है बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी है भाई सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है भाई, कौन सा कथन सत्य है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए सी आएगा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है।
तो सी क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 20 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है भाई अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुकरण का सिद्धांत, और ऑप्शन सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, सी नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन हो गया, अनुकरण हो गया, परिपक्वता, ये भाई भाषा विकास के सिद्धांत हैं। 21 क्वेश्चन है भाई, असंगठित घर से आने वाला बच्चा, कहाँ से भाई, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए है भाई सुनियोजित पाठ्य में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा भाई, है ना, कठिनाई का अनुभव करेगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। 22 क्वेश्चन है भाई, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था भाई, किसका भाई, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है भाई स्किनर, ऑप्शन डी है भाई एविंगहस, ऑप्शन डी है भाई बारलेट। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में भाई निरर्थक शब्दों का, किसका भाई, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, किसने किया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, एविंगहस ने। किसने किया था भाई, एविंगहस ने किया था। 23 क्वेश्चन है भाई, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। देखिए अवधान के, किसके भाई, अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन ए है भाई रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है उद्दीपक वस्तु और प्रविधि, ऑप्शन सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध, ऑप्शन डी है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। ये तो बाएं हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है। 24 कहता है भाई ग्रंथियों, ये जो है भाई ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन ए कहता है भाई किसने की है बताइएगा। ऑप्शन ए कहता है क्रेशमर, ऑप्शन बी कहता है यूंग, ऑप्शन सी कहता है भाई कैनन और ऑप्शन डी कहता है भाई स्पेंसर। क्या कहता है भाई स्पेंसर। तो ग्रंथियों के आधार पर, किसके आधार पर भाई, ग्रंथियों के आधार पर, है ना, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है भाई, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, कैनन। किसने की है भाई, कैनन ने। जो क्रेशमर है भाई, क्या है क्रेशमर, क्रेशमर ने किसके आधार पर भाई, क्रेशमर ने, ध्यान दीजिए भाई, कितने प्रकार बताए हैं भाई व्यक्तित्व के, कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। कितने बताए हैं, 3। और किसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, शरीर रचना की दृष्टि से। किसके, शरीर रचना की दृष्टि से। जो युंग महोदय हैं भाई, युंग ने कितने प्रकार बताए, 3 बताए। कौन से बताए, 3। कौन कौन से बताए भाई, 3 कौन से हैं। और इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। और इसी प्रकार से जो स्पेंसर हैं, इन्होंने कितने प्रकार बताए भाई व्यक्तित्व के, 6 प्रकार बताए। कितने बताए, 6। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। इन्होंने 6। और किस आधार पर भाई, मूल्यों के आधार पर। इन्होंने किस आधार पर भाई, मूल्यों के आधार पर। ठीक है, मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का। अब बच्चे भाई अपने कैनन, कैनन ने भाई कितने प्रकार पर भाई, देखिए ग्रंथियों के आधार पर, किस पे भाई, ग्रंथियों के आधार पर कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, 3। ठीक है। और कौन सी ग्रंथि भाई, अंतरस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार। सबसे पहला भाई थायराइड ग्रंथि वाले, ऑप्शन दूसरा है भाई प्यूटरी ग्रंथि वाले, और थर्ड जो है एड्रीनल ग्रंथि वाले। इस प्रकार से भाई देखिए मैंने आपको ना थ्योरी की क्लास करवा रखी है, लेकिन थ्योरी की क्लास में मैंने कैनन का नहीं बताया था, तो कैनन का ध्यान रखिए, 3 प्रकार। ठीक है, एक तो थायराइड ग्रंथि वाले, प्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रीनल ग्रंथि वाले। हालांकि ग्रंथि बता रखी है अलग अलग, बट ये नहीं बताया भाई कैनन ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। क्या है भाई, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है भाई, देखो बालक का विद्यालय न जाना। ऑप्शन सी है भाई बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। ऑप्शन डी है भाई किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो नो डाउट है 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाएगा भाई, शिक्षा में अवरोधन कहलाएगा, है ना। अवरोधन का अर्थ क्या होता है भाई, असफल। क्या होता है भाई, असफल रहने से लिया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है भाई कोलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, है ना, अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक संतत क्रिया है। ऑप्शन सी है भाई समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन डी मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है भाई। गेस्टोलवादी ध्यान रखिएगा भाई कोलर। ठीक है, कोलर तो ये किस चीज पर ध्यान देते थे भाई, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है अधिगम। ओके। 27 क्वेश्चन है भाई चरित्र का विकास होता है। देखिए चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, और ऑप्शन है
बी है भाई बर्ताव और व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी है नैतिकता द्वारा, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। इन सभी के द्वारा चरित्र का क्या होता है भाई, विकास होता है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जिस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति दृढ़ होती है और बाद में मंद होती है तो उसे क्या कहते हैं भाई। ऑप्शन ए है भाई नवोत्तर, ऑप्शन बी है भाई नवोत्तर नो क्या है भाई नवोदर, और ऑप्शन ए क्या था भाई उन्नोत्तर दर। ओके, ऑप्शन सी है भाई मिश्रित वक्र रेखा, ऑप्शन डी है भाई वक्र रेखा नहीं होती। तो ये क्या कह रहा है भाई, देखिए आपने वक्र देखा हो इस प्रकार से बनेगा। आरंभ में गति कैसी है भाई, द्रव है, तो द्रव है तो ऊपर की ओर जाएगा। बाद में कैसी होती है, मंद हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 28 का ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। नेक्स्ट है भाई 29 क्वेश्चन, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है। प्राथमिक नियम बोल दें या फिर मुख्य नियम बोल दें, ठीक है। ऑप्शन ए है भाई अभिवृत्ति का नियम, ऑप्शन बी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी है समानता का नियम, ऑप्शन डी है भाई सहचार्य अंतरण का नियम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, प्रभाव का नियम। तो भाई आपके लिए क्या है भाई, एक है ना, कमेंट करके बताइएगा जो अधिगम के नियम है वो किसने दिए थे और मुख्य नियम कितने बताए थे और गौण नियम कितने थे बताए थे। कमेंट करके बताइएगा भाई, देखते हैं आपकी कैसी तैयारी चल रही है और किसने दिए थे, ठीक है। मुख्य कितने दिए थे, गौण कितने दिए थे और किसने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई छात्र के अवांछित व्यवहार में संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए उसे माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन बी उसको छात्र को दंडित करना, ऑप्शन सी है भाई उसे नजरअंदाज करना, ऑप्शन डी है भाई अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। अवांछित कारणों का देखिए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का क्या देना भाई, सुझाव देना। तो लीजिए भाई इस प्रकार से 30 के 30 क्वेश्चन हमने भाई कम से कम टाइम में है ना आपको है ना पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई कमेंट जरूर किया करो आपको ये सेशन कैसा लगा भाई। थैंक यू सो मच भाई।